Hello everyone. The topic for today's discussion is what happens if you broke off or chip out tooth. आपका दांत का एक छोटा सा टुकड़ा कोई टूट जाए या पूरा का पूरा दांत निकल जाए तो क्या करना चाहिए. So first of all, let's see how serious is the injury. इंजरी कितनी सीरियस है ये देखना चाहिए क्योंकि there are so many scenarios for it. फॉर इंस्टेंस कभी कभी चिप ऑफ बहुत छोटा होता है, यू बेयरली कैन सी दैट, बट आपको फील होता है विद योर टंग. इट इज वेरी इरिटेटिंग, एनोइंग, बार बार आपका टंग वहीं जाता है. सो डू नॉट पैनिक, जस्ट कॉल योर डॉक्टर, tell them what is happening with you, and then they'll book an appointment and call you to their clinic. And what will they do? They'll smoothen it out, या उसको पॉलिश कर देंगे या स्मूथ कर देंगे, तो वो आपको जो इरिटेट कर रहा है वो ठीक हो जाएगा. या कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी बॉन्डिंग कर देते हैं. नेक्स्ट है कि अगर इंजरी बहुत सीरियस है, अगर ब्लीड कर रहा है दांत, तो सबसे पहले आप एक वेट गॉज लें और उसको प्रेशर से उस ब्लीडिंग को रोकें. नेक्स्ट, अगर दांत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट गया है या कभी कभी पूरा दांत बाहर आ गया है, यू आर नॉक्ड इन योर माउथ, इन योर फेस, और दांत पूरा बाहर आ गया है, ऐसे केस में जस्ट लोकेट दैट फ्रैगमेंट. वो टुकड़ा कहाँ है उसको ढूंढें. अगर आपको मिल जाता है, अगर रूट अटैच है स्टिल, सो हैंडल इट विद वेरी केयरफुली, हैंडल इट. उसको क्राउन पोर्शन से उठाएं और उसको एक कंटेनर में, जिसमें आपने सलाइन लिया है, और सलाइन नहीं है तो आपने नॉर्मल पानी लेके उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, उसमें केयरफुली उस दांत को रखें और ढक्कन को लगा दें. ठीक है. या अगर फ्रैगमेंट है तो फ्रैगमेंट के साथ भी यही करें. जस्ट देयर इज अ स्मॉल प्रो टिप, डू नॉट एवर ट्राई टू स्क्रब योर टूथ. यानी दांत को रगड़ के साफ करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू कि दांत को आप वही क्राउन पोर्शन से पकड़ के टैप वाटर के, रनिंग टैप वाटर में रख दें, मतलब उनको पकड़ के ले जाएं और वो अपने आप एक्सटर्नल डेब्रिस थोड़ी हट जाएगी. बट देन माइंड इट, डू नॉट एक्सीडेंटली ड्रॉप दैट टूथ इन अ ड्रेन. अच्छा, next, what you can do, by this time if there is somebody with you, or if not, then you yourself can schedule the appointment and you have to go to the clinic in a couple of hours. वहां जाएंगे तो अब क्या होता है जब आप डेंटिस्ट के क्लिनिक में पहुंचते हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट सबसे पहले आपका चेक करते हैं और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे इंजरी कितनी सीरियस है, हाउ फार इज द फ्रैक्चर, आपका रूट और आपकी नर्व, दांत की नर्व सप्लाई वो इंटैक्ट है कि नहीं है, और क्या आप ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये सब आपको डेंटिस्ट पहले देखेंगे. देन ही विल टेक एन एक्सरे, ही और शी विल टेक एन एक्सरे. उसके बाद आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करते हैं. सो देयर आर सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस. लाइक पहला है कि जो मैंने बोला कि टूथ रीअटैचमेंट, कोई फ्रैगमेंट है वो दे विल ग्लू दैट फ्रैगमेंट बैक टू योर टूथ. बट देन द सेम थिंग कि फ्रैगमेंट आपने कितना केयरफुली हैंडल किया है लिक्विड में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज स्मूथनिंग और पॉलिशिंग. अगर छोटा सा चिप ऑफ है और आपको इरिटेट कर रहा है तो स्मूथन और पॉलिश कर देंगे. नेक्स्ट इज बॉन्डिंग, कॉम्पोजिट, दीज आर टूथ कलर्ड कॉम्पोजिट, जिससे स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाता है. Then next is veneer. Veneer is a cosmetic restoration which is done on the front surface of tooth. नेक्स्ट इज ऑनलेस. ऑनलेस क्या होते हैं, 3/4 क्राउन फिलिंग्स होती हैं. सो दे आर लैब मेड फिलिंग्स. सो ये बड़ी होती हैं बट स्मॉलर देन क्राउन, फुल क्राउन. तो ये भी कई बार करी जाती हैं. नेक्स्ट इज डेंटल क्राउन. अगर पोर्शन ज्यादा टूट गया है तो क्राउनिंग या कैपिंग कर देते हैं दांतों में. नेक्स्ट इज आरसीटी. अगर रूट की नर्व, अगर नर्व इन्वॉल्व हो गई है, एक्सपोज हो गई है, then we'll go for root canal treatment followed by capping, and if nothing is possible, extraction. So non-restorable teeth that cannot be restored back, they need to be extracted. So आप कुछ भी करें, कोई भी ट्रीटमेंट होगा, आपका जो केस होगा उससे आपका ट्रीटमेंट होगा. बट remember one thing, do not panic and try to communicate with your dentist. Thank you.